गुरु रूप साध संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी इस जगत विच भाई गुरदास जी दे कथन मुताबक आप कहते ने, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। परमेश्वर का स्वरूप होके इस जगत विच संसार विच आए, क्योंकि जदों पहले इतिहास विच असीं झात मारांगे ते जितने भी अवतारी पुरुष होए ने, अक्सर संसार दे लोकां ने उन्हां अवतारी पुरुषां नूं ही पूजिया है। कृष्ण जी आए, कृष्ण की पूजा हुई। अज भी बड़े वड्डे पद्धर ते कृष्ण की पूजा होंदी है, बड़े बड़े मंदिर उसते उसारे गए। शिव जी आए, शिव जी की पूजा हुई, जगह जगह थां थां ते उन्हां दे मंदिर मौजूद ने। विष्णु दे मंदिर मौजूद ने, शिव जी दे मंदिर मौजूद ने, रामचंद्र दे मंदिर मौजूद ने। हुण एक बहुत वड्डा उन्हां दा जन्म स्थान राम मंदिर जिहड़ा है वो अयोध्या च उसारिया जा रहा है। ये अवतारी पुरुष जितने भी आए, इन्हां दी पूजा हुई, इन्हां ने अपनी पूजा प्रतिष्ठा कराई। जो इन्हां ने संदेश दिता, जगत उन्हां संदेशां नूं भुल के इन्हां दी पूजा विच रुझ गया। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का समा आया तो महाराज ने सब तो पहला मूल मंत्र का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। परमेश्वर एक है, सारी कायनात सृष्टि का वो मालक है। ਉਹਦਾ नाम सच्चा है, नामने वाला है। ऐसा नहीं कि ਉਹਦਾ नाम नहीं है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है। हर हर कदम ते हर प्रांत विच वखरे वखरे थां ते नाम बदलते ने, भाषा बदलती है तो परमात्मा का नाम भी बदल जाता है। पर परमात्मा तो एक है ना। ਆਪਾਂ कोई भी किसी वस्तु नूं लै लईए ते उस वस्तु नूं पंजाबी च कुछ होर कहा जाएगा, हिंदी च कुछ होर कहा जाएगा, उर्दू च कुछ होर कहणगे। जिवें सूरज है, असीं सूरज कह दिंदे आ, कोई भान कहंदा है, कोई आफताब कहंदा है, कोई इसे सूरज नूं सन कहंदा है। हुण नाम ते वखरे वखरे हो सकदे ने, पर सूरज ते एक है ना। सतगुर पातशाह बाणी च भी फरमान करते हैं, सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। जिवें सूरज एक है, नाम वख वख ने, तिवें ही परिपूर्ण परमात्मा एक है, उसके नाम वख वख ने। सतगुर पातशाह ते कहंदे ने, बलिहारे जाओ जेते तेरे नाम हैं। मैं सारे नामां तो सदके जाना जिन्ने भी तेरे नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर वख वख भगतां ने अपने अपने तरीके दे नाल परमात्मा दी बंदगी कीती है। मंजिल सारियां दी परमात्मा है, रस्ते वख वख ने, मार्ग वख वख ने। हिंदी विच असीं मार्ग कह दिंदे आ, संस्कृत विच उसनूं पंथ कहंदे ने। ते ये पंथ वख वख ने। किसी नूं इस्लाम कहा जाता है, किसी नूं हिंदू पंथ कहा जाता, सनातन पंथ कहा जाता है, किसी नूं सिख पंथ कहा जाता है, कोई इस्लाम पंथ है। रस्ते वखरे वखरे ने, मंजिल सारियां दी परमात्मा है, सारे रस्ते ही परमात्मा वल जांदे ने। पर चलण दे पंथ रस्ते वखरे वखरे मौजूद ने।
सतगुरु सच्चे पातशाह जदों इस जगत विच आए तो महाराज ने अपनी पूजा नहीं कराई। जे अज असी गुरु नानक की पूजा करते होंदे तां फिर अज गुरुद्वारियां 'च बहुत वड्डी वड्डी मूर्तियां गुरु नानक साहिब दी होणियां सी, गुरु साहिबानां दी होणियां सी। पर सिख पंथ नूं गुरु साहिब जी ने किसी मूर्ति ते किसी शरीर का पूजक नहीं बनाया ते उपदेश किया पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। ये गुरु साहिब जी ने, गुरु कलगीधर महाराज ने ये मोहर लाई भी दीदार करने ने जदों मेरे ते फिर खालसे च करो। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। ते खालसा शब्द जिहड़ा दिता वो भी अपने आप च एक महान क्रांतिकारी शब्द है। खालस शुद्ध पवित्र, कोई भी गुरु का सिख पवित्र जीवन वाला हो के परिपूर्ण परमात्मा की सिफतो सलाह करता है, खालस हो जाता है ते खालस हो के परमात्मा विच लीन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सोने विच खोट है, सुनार उसनों खोट कढ़दा है। सब तो पहला उहदी खोट कढ़ के उसनों शुद्ध करके 12 बन्नी दा बना के अपने खजाने च रखदा है, उहदी कीमत पैंदी। इसी तरह ही सतगुरु पातशाह जी ने बाणी च भी उपदेश करके गल समझाई। महाराज कहते ने खोटी खोटे सच्ची दरगे सट्टिए खरे कीचे साबास। उत्थे खरियां दी कीमत है, खोटियां दी कीमत नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे संसार विच जगत विच आना इहदा मकसद यही सी कि जो लोग सच्चे राह तो भटक गए सन उन्होंने सच्चा राह दिखाने वास्ते जगत विच आए। ते अवतारी पुरुष जिहड़ा हुंदा है वो किसी एक धर्म का नहीं हुंदा, याद रखना। जिहड़ा एक धर्म का है वो अवतारी भी नहीं है। क्योंकि एक फकीर ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं तर्क कीती सी, धर्म की ते फकीरी की। महाराज नूं कहंदा है तर्क करके, कहंदा एक पासे फकीर बनया फिरदा, दूसरे पासे गृहस्थी जीवन। एक पासे फकीर बनया फिरदा, दूसरे पासे बादशाहियां वाला लिबास, कलगी चलाउंदे। सतगुरु महाराज ने फिर बुला के कहा सी, फकीर साईं इस्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। उहदा कोई एक धर्म नहीं हुंदा, वो सारियां दा हुंदा है। उहदे अंदर कोई भी फर्क नहीं हुंदा, वो सारियां दा सांझा हुंदा है। सबनी सांझी वाल सदायन, तू किसे ना दिसे बाहर आ जियो। गुरु नानक पातशाह जी जे मंदिर विच गए तो उत्थे मस्जिद विच भी गए ने ना, मक्के विच भी गए ने ना, उन्होंने तो कोई फर्क नहीं समझा। जिहड़े लोग संकीर्ण वृत्ति वाले हुंदे ने वो अक्सर ये फर्क रखते हैं। उन्हां दी बुद्ध विच हमेशा तर्क चलता है, क्योंकि ना वो आप चलते ने उस मार्ग ते, ना वो किसी नूं चलण देंदे ने। धर्म ते मार्ग ते चलण वाला मनुख संकीर्ण बिरती वाला नहीं होंदा, वो विशाल बिरती वाला हो जाता है। जे गुरु साहब विशाल बिरती वाले ना होंदे तो महाराज क्यों कहते खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा। इत्थे तो साझा उपदेश है। आओ ऐसा समा भी लंघिया, दरबार साहब दे विच मुसलमान कीर्तन करते सन। भाई चांद जी, भाई हीरा जी, ये सारे मुसलमान कीर्तनीय सन गुरु घर दे, और इन्हों सुनन वास्ते भी मुसलमान लोग आउंदे सन दरबार साहब। हुण संकीर्ण बिरती हो गई, हुण विशाल कित्थे बिरती। जदों भाव बदलेगा ना, गुरु साहब जी का सिद्धांत दिलों निकल जाएगा। इस सिद्धांत नूं निकलन नहीं देना
क्योंकि गुरु नानक साहब का सिद्धांत सबनी सांझी वालता है। और गुरु साहब जी ते उपदेश करते, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। सारिਆਂ ਨਾਲ साडी मित्रता है, साडा प्यार है। गुरु साहब जी का यही उपदेश, 4 फेरियां महाराज ने कीतियां ते 4 फेरियां जड़ियां ने वो यही दर्शाउंदियां ने कि उन्होंने यही जाकर उपदेश करके दसना कीता भी भाई परिपूर्ण परमात्मा नूं थापिया नहीं जा सकता, किसी थां तो स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि गुरु साहब महाराज कहते जिहड़ा अकाल पुरख है, जिहड़ा काल तो रहत है, जिहड़ा अजोनी जोनियां विच नहीं आउंदा, उन्होंने तुसी किसी स्थान ते किवें स्थापित कर सकते हो। तो महाराज ने बाणी च भी कहा, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। अपने आप विच वो सुभाएमान है, उन्होंने थापित नहीं किया जा सकता, किसी स्थान ते उसनूं पक्का नहीं किया जा सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये जो देह प्रथा चली आ रही सी, शरीर की पूजा, एक गुरु मरिया दूसरा गुरु बन गया, उसकी पूजा, इस पूजा ने मनुख के दिमाग दे विच इक्को गल पाई कि शरीर ही गुरु है बस। और अज तक भी लोग इस मानसिकता अवस्था तो बाहर नहीं निकल सके। अज भी शरीर की पूजा है, अज भी बुत प्रस्ती है। भावें उस समय अनपढ़ सी, बंदा नहीं सी पढ़िया लिखिया इतना, पर सियाणा बड़ा सी। अज ते पढ़ लिखते बहुत गया, पर सियाणा इतना नहीं होया। क्यों? महाराज सच्चे पातशाह ने बाणी च निर्णय दिता है। महाराज कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार, ये सारिया चीज़ां वध गईयां। पढ़न का मान हो गया, 2 पैसे आए ओदा मान हो गया, कोई चंगा कुछ प्राप्त कर लिया ओदा मान हो गया। मान हंकार इतना वध गया, बंदे नूं सोचण ते मजबूर ही नहीं किया। बंदा सोचां विच ही रह गया, अपने आप नूं वड्डा ही समझण लग पिया। अपने आप नूं महान बनाउण दी थां केवल अपने अहुदे नूं महान बनाउण च ही लग्या रहा सारी जिंदगी। मैं ये हो जावां, मैं हो जावां। पंच बने, वो कहता मैं सरपंच बन जावां, सरपंच हो गया कहता मैं हुण MLA बन जावां, MLA बन गया कोई तो कहता फलाना मैं हुण ते MP बन जावां, वड्डा बन जावां, प्रधानमंत्री बन जावां। बस इत्थों तक बनन दी उसकी दौड़ भजी हुई है, लगी हुई है दौड़। निरंकार का स्वरूप हो जाना ये कोई कोई समझदा है, किसे किसे दे हिस्से विच आया है। किसे नूं महाराज कहते नानक कोटन में को नारायण जै चीत, करोड़ां ची कदा। बाहर दी दौड़ भज इतनी है, बंदे ने सब कुछ धर्म नूं भी पिछे छड़ दिता है, अगे दौड़िया जा। इस दौड़ ने मनुख की मानसिकता नूं इतना भ्रिष्ट करके रख दिता है, ना इसनूं धर्म दिखाई देंदा है, ना इसनूं कोई सिद्धांत दिखाई देंदा है। सब नूं ताकते ला के केवल ते केवल अपने अहुदे नूं ही मान समझ बैठदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का सिद्धांत गुरसिख वास्ते वंड के छकना, किरत करनी, नाम जपना, ये 3 जिहड़े सिद्धांत ने ये कित्थे ने अज? केवल पढ़न विच आउंदे ने, सुनन विच आउंदे ने, जीवन विच ते नहीं वरत रहे। पहले गुरसिख भावें कितना भी कमज़ोर सी, पर अपनी किरत विचों दसवंध कढ़दा सी, किसी लोड़वंद की मदद करदा सी। अज कित्थे है? अज दसवंध नहीं कढ़ सकदा, 1000वें हिस्से चों भी नहीं कढ़दा, दसवंध ते होर गल हो गई। गुरुद्वारे भी आवेगा तो सब तो छोटा पैसा देखेगा कि रुपया 58 54 भी अज निकलदियां, जिहड़े चलदे नहीं है। जदों गोलक गिणी दी है 58 54 निकलदियां ने, ਇਹਦਾ मतलब मानसिकता इतनी थले भी गिरी हुई है ना। दसवंत ते दूर की गल, दसवंत बहुत परे की गल है। इत्थों बिरती का पता चलता है कि मनुख की सोच केवल ते केवल इन्हां विच उलझ के रह गई। लभ लोभ अहंकार इत्थे ही फिस। कोई कोई मनुख
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਝਦਾ। ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗਿਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਮਰਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਘਟੀ ਥੋੜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੀਰ ਪੂੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਬੜਾ ਖਵਾਈ ਜਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬੜਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਨਮੁਖ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤਦੇ। ਸਨਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਮੁਨਸ਼ਬ ਸ਼ੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਕਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਰਥ ਵਰਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਣ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜਾਏ।
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 4-5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਹੱਟੀ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਮਾਇਆ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਾਟੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। हैरान होया भी मना ये पहली बारी ऐसा देखा। उन्हें आटा कढ़ लिया, कह लगे किन्ने जी, पूछ लिया भी किन्ने जी, कहता जी 3 जी हाँ, एक बेटी है 2 असी हाँ। तो मन में सोचता भी इन्ने को आटे च 2-3 रोटियां बनन गियां, क्यों पहले अज दी रोटी वांगू रोटी नहीं सी, पहला वड्डी मोटी रोटी बनती सी, वड्डी रोटी आ तुसी मेरे हिस्से दी भी खा